अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस और उसकी जो डेफिनेशंस हैं सारी उसको डील करेंगे। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास मैट्रिसेस की, और फर्दर हम इसमें अलजबरा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं कि मैट्रिक्स में होता क्या है। A matrix is a rectangular array of numbers. The numbers in the array are called the entries in the matrix. अब मैट्रिक्स किस तरह का होता है कि ये हमारे पास इसकी एक नोटेशन है। इसके अंदर हम जितनी भी एंट्रीज लिखेंगे ये सारी की सारी हमारे पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ब्रेसेस जो है हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन को शो करता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास लाइन में वर्टिकल लाइन में होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होंगी इस तरह से, ठीक है। इन यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम या तो कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर हम उसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि ऐसी एंट्रीज जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम भी कहते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में, तो वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास सिर्फ एक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इस मैट्रिक्स के वो सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों हम इसको शो कर सकते हैं मैट्रिक्स की नोटेशन में कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रो भी एक है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक ही है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे कि इसको एज अ कॉलम मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है या फिर एज अ रो मैट्रिक्स यूज़ किया जा रहा है। रो मैट्रिक्स की भी सेम डेफिनेशन आ जाएगी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रो जो है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रो एक ही है कि हमारे पास सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे एक है, लेकिन अगर हम इसको वैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिर्फ अगर एक लाइन में लिखे गए हैं नंबर्स या एंट्रीज तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 3 लिखा था, सिंबल मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे जो एंट्री है नंबर है वो मैंने चेंज कर दिया, 4 लिख दिया सपोज़। तो आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स को भी शो कर रहा है और कॉलम मैट्रिक्स को भी शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास ज़रूरी है कि हमें पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि साइज़ क्या है उसका। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे पास यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ रोज़ तो एक है लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 4 आ रहे हैं, और इसको लिखने का एक मेथड होता है कि किस तरह से हम इस नोटेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हम इसको पहले किसी जो है एक सिंबल के साथ डिनोट कर देंगे और इसको हमेशा अपर जो केस लेटर्स हैं उनके साथ डिनोट किया जाता है। मीन्स के कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन नंबर्स के साथ हम मैट्रिक्स की नोटेशन को शो करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2 1 0 3 है। सपोज़ कर लिया कि मैंने इस जो मैट्रिक्स है उसको नाम दे दिया कि इस मैट्रिक्स का नाम a है, ठीक है। अब इसका हमने साइज़ बताना है। साइज़ किस तरह से बताएंगे कि जो पहला नंबर लिखना है यहाँ पे हम इसका साइज़ बता देंगे कि कितना साइज़ है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो तादाद है वो है 1/4। मीन्स कि इसका साइज़ 1/4 है। द साइज़ ऑफ डेफिनेशन है ये अब इसकी कि किस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। द साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ डिस्क्राइब्ड
is described in terms of number of rows and columns it contains. The first number shows the फर्स्ट जो नंबर होगा वो शो करेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रो कितने हैं, और सेकंड नंबर जो है वो शो करेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ले ली है इसकी कि लेट्स से कि मैंने अब उस मैट्रिक्स को नाम दे दिया है ए का। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो है 2 1 7 और 3 4 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन हम अगर इसका साइज़ बताना चाह रहे हैं तो साइज़ इसका होगा, पहले हम हमेशा रो कि जितनी रोज़ होंगी उसको मेंशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में आएगा, उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उसकी तादाद को मेंशन कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे A हैज़ 2 rows and 3 columns। जनरली अगर हम इसको मेंशन करना चाह रहे हैं कि लेट्स से कि हम यहाँ पे नोटेशंस जब इसकी एंट्रीज लेंगे जनरल फॉर्म में तो हम उसको लिखेंगे A11 A12 A13 सो ऑन A1N तक, और नीचे से भी हम उसको लेके जाएंगे उसी तरह से नंबर्स के अकॉर्डिंग ही आगे जाके आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको जो हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं जे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो नोटेशन होगी जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की उसको लिखेंगे AIJ। ए जो है वो शो कर रहा है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, हमेशा जब भी एंट्रीज़ लिखी जाएंगी, नंबर्स को लिखा जाएगा मैट्रिक्स के अंदर के, तो उसको हमेशा हम लोअर केस लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर को हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल लेटर्स को उसकी एंट्रीज़ को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आ गई है कि अगर हमारे पास लेट्स से कि M क्रॉस N मैट्रिक्स है तो उसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे। A11 फर्स्ट एंट्री है, A12 सो ऑन टू A1N। मीन के हमारे पास क्या है, 1 शो कर रहा है कि नंबर ऑफ़ रो जो है वो फर्स्ट डिस्कस की जा रही है अभी। ठीक है, फिर हम सेकंड रो पे आ गए हैं, फिर इसी तरह से सो ऑन M रोज़ पे आ गए कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास M है, और अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स के थ्रू अगर हमें देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 A11 था, A12 सो ऑन टू A1N। जो सेकंड नंबर होता है वो हमारे पास शो करता है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे और नंबर्स आगे AMN। अब इनको जनरल फॉर्म में हम, क्योंकि M और N ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बाहर नोटेशन शो करने के लिए, इसकी साइज़ को शो करने के लिए। M हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को और N शो करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। इस तरह से जब हमें बताना है, ज़रूरी है कि इसका साइज़ मेंशन करना है हमें, तो फिर हम ये वाली चीज़ को मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। द फर्स्ट नोटेशन इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, अदरवाइज़ वी कैन यूज़ द सेकंड नोटेशन, कि हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरी नहीं है उसका साइज़ बताना। द एंट्री इन रो I and column J of a matrix A is commonly denoted by the symbol AIJ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है मैट्रिक्स को शो करने के लिए इस तरह से भी इसको शो किया जा सकता है, और या फिर हम इसको जो है सिंपल कैपिटल A के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी नोटेशन को हम ये वाली ब्रैकेट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को भी। लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स, अब ये किस तरह से हम इसके साइज़ को और यहाँ पे सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं वो ये है हमारे पास कि यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट अगर जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर है। ठीक है, A11, तो यहाँ पे A11 इज़ इक्वल टू 1 है और A12 इज़ इक्वल टू 3 है। इसी तरह से A21 इज़ इक्वल टू 2 है और A22 इज़ इक्वल टू 7। तो अब इनको जो है इस सिंबल के थ्रू अगर हमें कहा गया है कि इसको शो करें तो हम ये वाले लेटर्स के साथ इसको शो करेंगे।
A11 इज़ इक्वल टू 1 मीन्स कि हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A11 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 2, तो वो हमारे पास 3 आ गया। इस तरह से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो आ गई है हमारे पास और इसका क्या है, फर्स्ट कॉलम चल रहा है, तो यहाँ पे इसके 2 1 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ पे आ गया A22 मीन्स के सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम का एलिमेंट हमने शो करना है, तो वो 7 है। नेक्स्ट डिनोशन ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कि किस तरह से हम उसको शो करेंगे, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि हम इसको स्मॉल जो है वो अल्फ़ाबेट्स के साथ शो करेंगे, लोअर केस लेटर्स के साथ इसको शो किया जाएगा। द रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लोअर केस लेटर्स रादर देन कैपिटल लेटर। अगर सिर्फ रो मैट्रिक्स की या कॉलम मैट्रिक्स की बात की जा रही है तो ये मैंने बोल्ड लिखने के लिए मार्कर के साथ मेंशन किया है इसको। दस अ जनरल 1 क्रॉस n रो, 1 शो कर रहा है हमारे पास रो को और n शो कर रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो है वो एग्जांपल बता दी थी, ठीक है। तो 1 क्रॉस n रो वेक्टर को हम कैपिटल A के साथ डिनोट करेंगे और अगर हमारे पास m क्रॉस 1, ये m क्रॉस 1, अब इसका मतलब है कि रोज़ एक से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये भी प्रीवियस हमने एक एग्जांपल जो है वो देख ली थी और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी, बोल्ड B के साथ। अब इनको लिखेंगे कैसे जनरली हम इनको मेंशन करेंगे इस तरह से, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ रो एक है, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स में ये देखें कॉलम एक है उसका, लेकिन अगर हम रोज़ देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास m है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। A matrix A with n rows and n columns is called square matrix of order n, मीन्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों ही सेम हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ऐसी एंट्रीज़ ये जो हमारे पास A11 A22 सो ऑन टू ANN, ये जो नोटेशंस हैं, मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मेन डायगोनल कहलाते हैं उस मैट्रिक्स A के। तो यहाँ पे इसको आप मेंशन कर लें A इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अब इसी का ही है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स जहाँ पे मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे जो है, या एंट्रीज आप उसको कह सकते हैं कि वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा हम जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाएगी। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका जो है वो कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है उसका। ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो। यहाँ पे देखें कि A11 A22 सो ऑन, यहाँ पे जितने भी आ जाएंगे ANN तक, उनके नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगी डेफिनेशन की, ये जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं ये इसके लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements above the main diagonal running from upper left to lower right corner are ज़ीरो। तो ये जितनी भी एंट्रीज़ होंगी
मेन डायगोनल के ऊपर वाली वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। इसको हम कहेंगे लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।